नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 पर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है ये रेगुलेशन सोसाइटी को डिवाइड करता है और बहुत डेंजरस इम्पैक्ट ला सकता है। तो आखिर ये यूजीसी रूल था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका और स्टूडेंट के लिए इसका मतलब क्या है? आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यूजीसी ने 2026 में नए रेगुलेशन लाए थे, जिनका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन और इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। तो इनका एम था यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करना। लेकिन जब ये रूल्स कोर्ट में चैलेंज हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर सीरियस कंसर्न उठाए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जो बैठे थे, जिन्होंने ये फैसला सुनाया, वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोमाल्या बागची। तो कोर्ट ने कहा अभी के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 अप्लाई नहीं होंगे, पुराने 2012 के रेगुलेशन ही चलेंगे। और कोर्ट ने ये डिसीजन आर्टिकल 14(2) के पावर का यूज़ करके दिया। और सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत क्लियर कहा अगर ये रेगुलेशन ऐसे ही लागू हुए तो सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट बहुत डेंजरस होगा। जस्टिस बागची ने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका जैसे सिचुएशन नहीं चाहते जहां पहले अलग अलग स्कूल होते थे, वाइट के लिए अलग और कलर्ड के लिए, जैसे वहाँ पे ब्लैक के लिए अलग स्कूल था और जो गोरे बच्चे थे, वाइट बच्चे थे, उनके लिए रेगुलेशन मतलब कॉलेजेस स्कूल्स अलग अलग थे। तो कोर्ट का कहना था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यूनिटी का सिंबल होना चाहिए, ना कि डिवीज़न का। कि आप बच्चों को ही अगर डिवाइड कर दोगे तो वो सोसाइटी में आज तो नहीं पर आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। आज भी इम्पैक्ट करेगा, प्लस जैसे ही सोसाइटी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो जो जातिवाद ख़त्म करने की प्रथा है वो कभी नहीं ख़त्म होगी। तो अब बात करते हैं रेगुलेशन में क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज का वेग होना। कोर्ट ने बोला रूल्स क्लियरली डिफाइंड हैं ही नहीं, इनका मिसयूज़ आसानी से हो सकता है। और एक और कन्फ्यूज़न था क्लॉज 3(1)(c) को लेकर। कोर्ट ने पूछा जब पहले से ही क्लोज 1(e) डिस्क्रिमिनेशन कवर करता है तो नए क्लॉज लाने की ज़रूरत ही क्या थी? यानी सेम चीज़ को दो बार लिखना, जो अननेसेसरी और कंफ्यूजिंग लग रहा था। कोर्ट ने कहा सेम कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का क्या होगा? अगर कोई सेम कास्ट का और जो ओबीसी या एससी/एसटी के अंतर्गत आता है, वो एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उसके लिए कौन सा लॉ है? उसमें कहाँ लॉ है? उसके लिए कोई लॉ तो बनाना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। यहाँ भारत देश ऐसा है, हिंदुओं में ऐसा है कि वो अपने से नीची जाति ढूंढ ही लेते हैं। तो सीजीआई ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया, अगर एक कास्ट के पावरफुल स्टूडेंट्स अपनी ही कास्ट के दूसरे स्टूडेंट को हरास करें तो ये रेगुलेशन उसे कैसे हैंडल करते हैं? सिंपल सी बात है भाई। इसका जवाब ये था रेगुलेशन इस सिचुएशन को कवर ही नहीं करता। अब बताइए। इसीलिए कोर्ट ने कहा रूल्स इनकम्प्लीट और डेंजरस हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा सेपरेट हॉस्टल पर भी दिखा। जैसे रेगुलेशन में सेपरेट हॉस्टल का आइडिया भी था कि SC/ST के लिए अलग हॉस्टल रहेगा, OBC के लिए अलग हॉस्टल रहेगा और जनरल वालों के लिए अलग हॉस्टल रहेगा। ये ऐसा प्रावधान इसमें था। और जो लोग ये बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया रूल है, इसको लागू होना चाहिए और इसमें मिसकंसेप्शन है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ऊंचे तो आप हो नहीं। आपकी मतलब लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग की शक्ति है उतनी ऊपर तो है नहीं आपकी कि आप बिल्कुल बताने लगोगे। और जिसने जिसने पढ़ा है उसको सब पता है कि ये पूरा लॉ ही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो इसको तो बहुत ईजिली यूज़ करेंगे। अच्छे अच्छे लॉ बनते हैं तो उसका मिसयूज़ होता है। ये तो लॉ ही ऐसा बना है कि इसका तो यूज़ करेंगे और सीधे बेनिफिट ही मिलेगा और जनरल वालों को प्रॉब्लम होगी। तो रेगुलेशन में सेपरेट हॉस्टल का आइडिया भी था। इस पर सीजीआई ने कहा फॉर गॉड सेक अलग हॉस्टल मत बनाओ। सुप्रीम कोर्ट के जज का ये मैं जो बोल रहा हूँ वो उनके शब्द हैं। फॉर गॉड सेक अलग हॉस्टल नहीं बनना चाहिए।
तो उन्होंने कहा हॉस्टल में सारे कम्युनिटी साथ रहते हैं, वहीं वहीं से अंडरस्टैंडिंग और इंटरकास्ट बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो सेपरेट हॉस्टल का मतलब और ज़्यादा डिवीज़न। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स की कमेटी बनाओ जो इन रेगुलेशंस को दोबारा अच्छे से स्टडी करे, और कमेटी कोर्ट के अप्रूवल से बननी चाहिए। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा गवर्नमेंट ये काम करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़रूरी सवाल भी किए। सीजेआई का सबसे स्ट्रांग सवाल था कि 75 साल बाद जब हम कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे थे, क्या हम अब पीछे जा रहे हैं? तो कोर्ट का मानना है यूनिवर्सिटीज़ सोसाइटी से अलग नहीं होती हैं, कैंपस का इन्वायरमेंट सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो यही है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गलत है, लेकिन उसके नाम पर सोसाइटी को डिवाइड करना भी गलत है। आगे कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन आएगा। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? क्या ये रेगुलेशन सही डायरेक्शन में था या नहीं था? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखें।